बिहार के नवादा में मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक गांव है, नाम है कृष्णा नगर। बुधवार शाम 7 बजे अचानक इस गांव में पास के ही कुछ लोगों ने हमला किया। आरोप है कि गोलियां चलाईं और फिर दलित बस्ती में आग लगा दी। लेकिन यह घटना सामने आते ही दोनों तरफ से नेताओं ने अपने अपने हिसाब से पीड़ित और आरोपी की जाति में अपनी सियासत को हवा देना चाहा। इसीलिए जरूरी है पहले आप पूरी घटना को समझें। जिनकी बस्ती में आग लगाई गई वो बिहार के महादलित हैं। इनकी जाति मांझी और रविदास है। जो हमला करने, आग लगाने के आरोपी हैं वो भी दलित और पिछड़ी जाति के हैं। इनमें आरोपी पासवान, यादव और ईबीसी से आने वाले चौहान। यह आग, यह हमला जातियों का आपसी संघर्ष नहीं बल्कि जमीन पर कब्जे की पुरानी लड़ाई की वजह से हुआ, जिसकी जिम्मेदार अदालतों में लटका रहने वाला इंसाफ और बिहार की वो कानून व्यवस्था जो ये बोलकर पल्ला झाड़ लेती है कि मामला कोर्ट में है तो क्या करें। जिनके लिए किसी ने कुछ नहीं किया, उन पीड़ितों के बयान सुनिए। हम लोग रोटी पका रहे थे, रोटी पका रहा, हमारा बच्चा कल पर था। वो देखा कि आ गया तो बोला कि पकड़ो पकड़ो, लड़की जा रहा है, लड़की जा रहा है। तो लड़की और दुपट्टा छोड़ दिया, भाग गया। हम लोग के बच्चा जैसे तैसे भागा। सब कोई जरा दिया, अनाज उनाज, पानी, पैसा था, रुपया, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, सब कुछ हमको जरा दिया। कोई एक मोबाइल था, वो मोबाइल ले लिया। कोई एक अथी नहीं रहने दिया हमको घर में। और कहा कि बल जाओ नहीं तो जरा देंगे, आप लोग के जरा देंगे भी। तो हम लोग जान के खखर से भाग गए, जहाँ तहाँ कांटा में छुप गए बाल बच्चा को ले लेके। कोई भी हम लोग के साथ नहीं था। कहा कि जाओ मार देंगे सब के, निकलो नहीं तो मेरा घर से, मेरा जमीन है। हम लोग कहा कि मेरा बाप दादा के जमीन है, हम लोग नहीं भागेंगे। तो अभी गोली फायरिंग करा तो हम लोग फिर भाग गए जान के डर से। तो फायरिंग करने लगे, कम से कम 100 का तादाद में थे उन लोग। उसका फायरिंग करते हुए जब भगदड़ हुआ, उसके बाद में पेट्रोल डाल करके जितना भी उनको घर मिला सब पे पेट्रोल डाल करके जलाते चले गए। नंदू पासवान हम लोग के मैंने धमकी था कि आप लोग के नहीं रह देंगे, नहीं पर तो नहीं रह देंगे, कखनो उजाड़ देंगे, कखनो आग लगा देंगे तो लगा देंगे। क्यों, क्या कारण क्या था, क्यों उजाड़ना चाह रहा था आप लोग? मैंने उसमें पहले से जमीन में विवाद चल रहा था। उसको हम लोग के बाप दादा साथ वो था, पहले साथ हम लोग बाप दादा साथ, उसको भी जमीन के पर्चा बना हुआ है, उसमें रहा। और बाद क्या हुआ कि मैंने उस विरोधी करके कि अपना 2-4 गो गुंडा 10 गो ला के, कोई बेलदार के, कोई चौहान के। कौन है नंदू यादव, कहाँ के, किस गांव के? नंदू पासवान। किस गांव के? परान बिघा के। कई घर है इस इलाके में, कितने घर हैं आप लोग? हम लोग तो यहाँ 80 घर बसल थे। तो कितने घर को आग लगा दिया गया है? पूरे घर के आगे लग गया सर, पूरे घर को। मैंने 2-4 को झोपड़ी बचा, देखिए सर, आपको कहाँ है, देखिए ना, सब चीज लूट के चल गया, लूट के चल गया। 12,000 रुपया, 15,000 रुपया तो वो जल गया, आटा चावल जल गया। विकास और आर्थिक स्थिति को देखते हुए बिहार में दलितों को 2 भागों में बांटा गया है, एक दलित और दूसरे महादलित। जो मुख्य आरोपी बताए गए, नाम है नंदू पासवान, वो दलित है, महादलित नहीं है। लेकिन सवाल है कि आरोपी का अपराध और पीड़ित का दर्द देखना जरूरी है या जाति देखना जरूरी है। नेता तो अपने फायदे के अनुसार किसी भी आग में दिखावे का पानी डालते दिखते हैं, जाति देखते हैं, धर्म देखते हैं, उसी हिसाब से अपना हाथ लगाते हैं। जैसे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी समेत सत्ता पक्ष के नेता इस बात पर फोकस करते हैं कि आरोपियों में अधिकतर यादव हैं। विपक्ष के नेता इस बात पर फोकस करते हैं कि पीड़ितों में अधिकतर महादलित हैं। शेड्यूल कास्ट के लोग बिहार सरकार के जमीन पर बसते हैं, रहते हैं। किसी कारण से उनका कागजात नहीं बन पाता है, बनाने में देर हो जाती है। इसके लिए मैं कह सकता हूं कि प्रशासन कहीं न कहीं दोषी होते हैं कि शेड्यूल कास्ट के लोग जब प्लास्टिक जमीन पर्चा बनाने के लिए जाते हैं तो उनको दौड़ाया जाता है, काफ़ी हरास होकर के लोग चुप बैठ जाते हैं। और इसका नतीजा जो भू माफिया लोग होते हैं सोचते हैं कि इन लोगों को तो पर्चा चाहिए नहीं है, तो इसलिए इन लोगों को यहाँ से भगाओ। खास करके जो यादव समाज के लोग हैं, वे लोग जमीन के ये में 1-2 दूसरा जाति के लोगों को अपना पक्ष में कर करके उनको आगे बढ़ा करके यहाँ घटना का अंजाम दिया है, जिसका प्रमाण यह है कि पुलिस जब पकड़ा धरी किया है तो 12 को ज़्यादा भी लोग पकड़े गए हैं। तो इससे साबित यही हो रहा है कि समूचे बिहार में वो लोग अभियान चला रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट ही जमीन पर रह रहा है तो
न रह रहा है तो सब जमीन को अपना कब्जा में ले करके उसको अपना मकान बनाते हैं या बेचते हैं। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। मांझी जी उनका बेटा आरएसएस स्कूल से पढ़ा लिखे लोग, जो आरएसएस के लोगों ने तो थमा दिया, उसको केवल वही जो है नीचे दबल है पढ़े, तथ्य से सच से उनका कोई वास्ता नहीं है। और भाई केंद्र मंत्री है, जाए ना मुख्यमंत्री को मेमोरेंडम दिए हैं क्या, मिले हैं क्या, किनकी सरकार है? दिल्ली से लेकर के बिहार तक तो उन्हीं की सरकार है। जिन लोगों ने आग लगाई जाओ पकड़ो, जेल में डालो, क्या दिक्कत है? लेकिन बिना तथ्यों के जानकारी के कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। जंगल राज की याद को ताजा करा रहा है। उस मानसिकता को हर हाल में रोका जाएगा, दबाया जाएगा और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता से संज्ञान में लिए हैं और जो इस तरह के मानसिकता लेकर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे इस मानसिकता को जो पोषित कर रहे हैं और जो माहौल खराब कर रहे हैं, उस जंगल राज वाले लोग भी बख्शे नहीं जाएंगे। हम लोग जो लॉ एंड ऑर्डर का सवाल उठाते थे, आज साबित हो गया कि नवादा जैसे शहर में 1 किलोमीटर की दूरी पर जब ऐसी घटना हो सकती है तो बिहार केवल और केवल भगवान भरोसे है। कहीं न कहीं सरकार को अस्थिर करने के लिए और सत्ता में वापसी आने के लिए कमजोर वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। कहीं हत्याएं की रही है, कहीं लूट हो रही है और कहीं अब तो दलितों को 80-80 घर जला करके डर और भय का दहशत कायम किया जा रहा है। दलित महादलित परिवार पर अत्याचार हो रहा है, आप सो रहे हैं। कहाँ है तथाकथित नेता लोग? जो महादलित के नेता हैं, मांझी जी कहाँ है? चिराग पासवान जी कहाँ है? जा करके और नवादा के धरती पर जाना चाहिए। नंदलाल पासवान जो पकड़ा है वो यादव समाज के लोग हैं।